बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students. In the previous lesson we discussed the atmospheric pressure. We tried our best to understand the concept of atmospheric pressure, and today we have some more information about the atmospheric pressure, and that is atmospheric pressure varies with altitude. Okay ji, let's start reading and have some information. The earth's surface where we live is the bottom of the sea of air. There is more weight of the air and hence more atmospheric pressure at the earth's surface. As we go up in the air, atmospheric pressure decreases. This is because weight of the air decreases as we go up in the air. अच्छा, यहाँ तक मुझे जो बात समझ में आई है, जो मैं समझ सका हूँ और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ दिस इंफॉर्मेशन, कि इसमें वो कहना क्या चाह रहा है। देखिए, दिस इज वेरी सिंपल कि अर्थ सरफेस पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। अगर हम सिंपल अल्फाज में एक बात अपने जहन में बिठाने की कोशिश करें तो वो ये है कि मोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एट द अर्थ सरफेस। ओके, बट एज वी गो अप इन द एयर, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होता है, कम होता चला जाता है। दिस इज बिकॉज वेट ऑफ द एयर डिक्रीजेस एज वी गो अप इन द एयर। यही वजह है, होता क्यों है ऐसा, वजह यह है कि एयर का जो वेट है वो कम होता चला जाता है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं। Thus the people who climb up the hills experience less air pressure than those living at sea level. तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि वो लोग जो हिल्स के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं, चढ़ते हैं, तो वहाँ पर लेस एयर एक्सपीरियंस करते हैं। वो एयर प्रेशर बहुत कम होता है उनके मुकाबले में जो लोग सी लेवल पे रह रहे होते हैं। तो एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ओके जी, ये हमारे पास फिगर आ गई है कि सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना होता है। दिस इज 1,01,300 पास्कल। ओके जी, 101300 पास्कल, वेयर एज एट द हाइट ऑफ अबाउट 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर की हाइट पे अगर हम बात कर लें, इट फॉल्स टू 55,000 पास्कल, means 55,000 Pascal only. Altitude above the sea level can be determined on the basis of the measurement of atmospheric pressure. और altitude को जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं किस बेस पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजरमेंट पर, उसको मेजर करके। द लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द ग्रेटर इज द एल्टीट्यूड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेटर इज द एल्टीट्यूड, मतलब एल्टीट्यूड ज्यादा होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। या आप यूं कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर लो होगा तो एल्टीट्यूड ज्यादा होगा। तो व्हेन अ बैरोमीटर इज कैलिब्रेटेड टू इंडिकेट एल्टीट्यूड द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड प्रेशर एल्टीमीटर। बैरोमीटर को ही जब हम इस्तेमाल करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं टू इंडिकेट एल्टीट्यूड, उसी से जब हम एल्टीट्यूड को मालूम करने की या उससे ही हम इंडिकेशन लेते हैं किस चीज़ की, एल्टीट्यूड की, तो द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड प्रेशर एल्टीमीटर। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। इसको आप, इस पॉइंट को आप जेन में बिछा लें कि जब बैरोमीटर को क्या किया जाता है, कैलिब्रेटेड टू इंडिकेट एल्टीट्यूड, तो इस वक्त फिर इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, प्रेशर एल्टीमीटर।
प्रेशर एल्टीमीटर इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। अब ये यूज कहाँ कहाँ होता है? एयरक्राफ्ट में रिस्ट माउंटेड एल्टीमीटर इज यूज्ड बाय स्काई डाइवर्स इस्तेमाल करते हैं, हाइकर्स एंड माउंटेन क्लाइंबर्स, और पहाड़ पर जाने वाले लोग जो हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स जो है, जो बड़ी बड़ी चोटियां सर करते हैं, वो भी क्या यूज करते हैं? प्रेशर एल्टीमीटर, नहीं रिस्ट माउंटेड एल्टीमीटर। ओके जी, तो ये दिस टॉपिक इज बेसिकली द पार्ट ऑफ आवर प्रीवियस लेसन्स टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आज हमने इसको थोड़ा गो थ्रू कर लिया, और इसमें जो मेजर इंफॉर्मेशन हमें मिली वो एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101300 पास्कल and at the height of 5 kilometer is falls to about 55,000 Pascal, and as we go up in the air atmospheric pressure decreases. ओके जी, एंड प्रेशर एल्टीमीटर के बारे में हमने पढ़ा। तो आज आपका काम क्या है? आज आपका काम ये है कि कल जो आपको काम मिला था क्वेश्चन नंबर 7.4 पार्ट बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नोट लिखना था, और उसके अलावा ओपन योर एक्सरसाइज प्लीज, ओपन योर एक्सरसाइज एंड लेट्स डिस्कस। ओके जी, हियर वी आर, इट्स पेज 112 ऑफ आवर टेक्स्ट बुक। वी हैव पार्ट नंबर 6 7.3, क्वेश्चन नंबर 7.3 पार्ट 6। इट्स बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7.3 पार्ट 6। ये आप बुक के ऊपर ही इसको बस मेंशन कर देंगे। इन द फिगर शोन बिलो इंडिकेट द लोकेशन वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सपेक्टेड टू बी लोएस्ट। तो आप बताइए कि ये आप खुद से करेंगे, बताना ये है लोकेशन वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सपेक्टेड टू बी लोएस्ट, यानी किस लोकेशन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सबसे लोएस्ट होगा। दीज आर बेसिकली द लोकेशंस, points are given A, B, C, D, 4 locations are given। आपने ये बताना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कहाँ लोएस्ट होगा, और इसी के ऊपर आपने सर्कल कर लेना है। जिस लोकेशन पर भी आपको लगता है आपने सर्कल कर लेना है। ओके जी, तो आज की आपकी डायरी क्या है? आपकी डायरी ये है कि जो काम आपको कल मिला था, यानी क्वेश्चन नंबर 7.4 पार्ट बी एंड क्वेश्चन नंबर 7.3 पार्ट 5, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को आप दोबारा रिवाइज करेंगे और याद कर लेंगे। और अगर किसी बच्चे का रह गया था, राइट नहीं कर सका, राइट डाउन नहीं किया नोटबुक के ऊपर, या लर्न नहीं कर सके थे, तो आपके पास आज एक अच्छा मौका है कि आप उसको फौरी याद भी कर सकते हैं या राइट डाउन भी कर सकते हैं। ओके जी, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेसन विद न्यू चैप्टर हम दोबारा जो है वो बात करेंगे और अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।